मेरठ में दिन दहाड़े स्कूटी सवार चार बदमाशों ने एक स्क्रैप कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना शुक्रवार की है। तकरीबन 4:30 बजे स्क्रैप कारोबारी जब अपने दोस्त के यहाँ पर मिलने गया था, नौचंदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो घटना हुई और जैदी फार्म जो इलाका है वहां की वो घटना है और उसी घटना स्थल पर इस समय मैं मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे ये जो आप पूरा कैंपस देख रहे हैं, ये नौचंदी थाने का कैंपस है। ये पूरा नौचंदी थाना है। जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये नौचंदी थाने के अंदर के आवास है और आगे बोर्ड जो लगा हुआ है वो नौचंदी थाने का बोर्ड है। उससे तकरीबन 50 मीटर की दूरी अगर आप यहाँ पे नाप के चलें तो तकरीबन 50 मीटर की ये दूरी होगी और ये जैदी फार्म की गली नंबर 1 है। और इस गली नंबर 1 में अंदर जो वो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते में अंदर जाकर एक शख्स जो कि कपड़ा व्यापारी है शोएब, उसका जो दोस्त है असलम स्क्रैप कारोबारी, वो कल शोएब के घर पे यहाँ पे मिलने के लिए यहाँ पे पहुंचा था। तकरीबन 4:30 बजे की वो घटना थी जब दो स्कूटी पर चार बदमाश इस गली में आते हैं और आकर असलम के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और चार गोली लगने से असलम की मौत हो जाती है। दो गोली कमर में लगी है, सर में भी गोली लगी है और सीने में भी गोली लगी है। उसके बाद से जो पुलिस है वो यहाँ पे फिलहाल जांच कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ चुकी है जिसमें दो स्कूटी पर चार लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वही चार लोग वही हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अंदर जो शुएब का घर है, शुएब के भी एक गोली कंधे पर लगी है, वो अभी फिलहाल घायल है और पुलिस उसको भी अपने इन्वेस्टिगेशन पार्ट में रखकर फिलहाल अभी आगे की जांच कर रही है। मैं आप कोशिश करूंगा आपको जो असलम का घर है वो भी दिखाऊंगा और जो शुएब का घर है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन जो पूरी ये घटना है, ये पूरी घटना अब से तकरीबन 1.5 साल पहले अरशद नाम के एक शख्स को स्विमिंग पूल में गोली मारने से शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि अब से तकरीबन 1.5 साल पहले लोहियानगर थाना क्षेत्र में अरशद नाम के एक कपड़ा व्यापारी को बिलाल और जो बिलाल का भाई असलम है जिसको कल गोली मारी गई है और ये इनके साथ में कुछ और अन्य लोग थे, उन्होंने जो अरशद है स्विमिंग पूल में उसके बच्चों के सामने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद बिलाल और असलम को जेल हो गई थी और असलम कुछ ही दिन पहले जेल से वापसी आया था और जो बिलाल है वो भी फिलहाल अभी जेल में है। और उसी घटना का बदला लेने के लिए जो अरशद के कुछ जो साथी थे उन्होंने आकर असलम के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया ये भी जा रहा है जो असलम है वो कल शुक्रवार के दिन अपने दोस्त शुएब जिसके कंधे पर गोली लगी है उसके साथ मेरठ जेल में गए थे और वहां पर जाकर जो बिलाल जेल में बंद है उससे मुलाकात भी करी थी। और मुलाकात करने के बाद शाम तकरीबन 4:30 बजे अचानक दो स्कूटी पर चार बदमाश आते हैं और यहाँ पर आकर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। जरा सोचिए, नौचंदी थाने से मात्र 50 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन जो पुलिस है उसको कानो कान खबर तक नहीं लगी। क्या पुलिस की जो दहशत है वो बदमाशों में खत्म हो चुकी है? क्या जो यहाँ पे नौचंदी थाने के इंस्पेक्टर है उनकी पकड़ और उनकी जो यहाँ पे सख्ती है वो इस कदर खत्म हो चुकी है कि दिन दहाड़े बदमाशों ने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और एक शख्स की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है। कल जो नौचंदी थाना क्षेत्र के जैदी फार्म में घटना घटी, असलम की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनके साथ जो शुएब जो खुद एक कपड़ा व्यापारी है उनके भी कंधे पर गोली लगी है। इस वक्त वो घर पर यहाँ पे मौजूद है, इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, बेहोशी की हालत है, लेकिन कोशिश करेंगे बातचीत करने की। शुएब, कल किस वक्त की वो घटना थी जिस वक्त ये वारदात हुई है? 3:30-4 बजे करीब की घटना थी। अच्छा, आप और असलम क्या कर रहे थे? वो साथ आए थे स्कूटी देने के लिए, उन्हें स्कूटी की चाबी देने के लिए मैं बाहर गया था। वो स्कूटी मोड़ने वाले थे, पीछे से चार व्यक्ति आए, दो स्कूटियों पे आते उन्होंने ताबड़तोड़ सबसे पहले गोली मेरे में मारी, फिर मैंने लात मारी। मेरे पड़ोसी ने मुझे अंदर खींच के बंद कर लिया। वो भी भागने की बहुत कोशिश कर रहे थे असलम भाई, उनके बार बार गोली मारे जा रहे थे। बहुत ताबड़तोड़ गोली मारी उन्हें भागने के लिए, फिर उन्होंने गेट भी खोला, कोशिश करी, मगर चारों तरफ से घेर लिया चारों बंदों ने। अच्छा, मेरे पीछे भी भागा एक, मैं अंदर जब बंद हो गया उन्होंने वहां गेट देखा, वो फिर वापस उन्हीं के पास आ गया। ये घटना हुई थी। तो ये आपकी गली की ही घटना है, घर के बाहर? जी जी, गली के बाहर ही। और फिर वो किधर की तरफ से रवाना हुए? जिस गली से आए थे वहीं से या दूसरी गली?
इस पीछे से आए थे, इधर सामने को निकल गए जी। तो असलम उस वक्त होश में थे, वो यहाँ गिर पड़े थे, या फिर उस समय कैसी स्थिति थी, देखा था आपने बात? वो तो होश बेहोश हो गए थे, फिर बस उठा के अस्पताल ले गए। बस बेहोश हो गए तो उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, 20 से 30 राउंड चलाए जी। तो फिर आपका इलाज चल रहा है, अभी कंधे की कैसी हालत है आपकी? कंधे की अभी सूजन हो रही है, अभी तो इंजेक्शन लगाया। गोली निकल गई है? गोली तो निकल गई थी, वहीं आर पार हो गई थी गोली। अच्छा, रात भी पुलिस आपको लेकर गई है जिस वक्त आपका इलाज हो चुका था, तो क्या क्या लोगों के नाम बताए गए हैं, कौन कौन थे, किसी को पहचानने की कोशिश करी थी? आजिया सत्ता हत्ता, 2 व्यक्तियों ने ढाटा लगा रखा था, कैप ओढ़ रखा था। कौन है ये असद और अहद? आजिया सत्ता उसका अरशद का भैया है बड़ा, आहत साला है। अरशद, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 1.5 साल पहले स्विमिंग पूल में जिसकी हत्या करी थी। जी, उन्हीं का आपसी विवाद था, वही विवाद की वजह से गोली चलाना आया था। बिलाल का भाई तो था असलम। अच्छा, बिलाल अभी जेल में ही है फिलहाल? जी, बिलाल जेल में। कल आप मिलने भी गए थे वहां पे बिलाल से? हाँ, जेल पे गए थे मुलाकात करने, मुलाकात करके आए थे। फिलहाल अभी पुलिस आई कुछ भी आपसे मिलने? सुबह आई थी, बयान ले गई थी। ये वो गली है कल जहां पे 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें असलम के गोली लगी और असलम की मौत हो गई। दूसरा शोएब, जो कपड़ा व्यापारी हैं, उनके भी कंधे पर गोली लगी हुई है। ये वो मकान है, ये नीला गेट आप देख रहे हैं, जहां शोएब रहता है, और जो असलम है वो गली नंबर 2 में रहता है। इससे पीछे की तरफ मैं आपको वो गली दिखाऊंगा, ये गली नंबर 1 है, और गली नंबर 2 में असलम वहां पे रहता है। और असलम कल शुएब के साथ यहाँ पर उसके घर पर मिलने आया था। पहले बिलाल से मिलने जेल गए थे दोनों, उसके बाद वो सीधा यहाँ पे आए थे। शाम तकरीबन 4 से 4:30 बजे का वो समय था, जब 2 स्कूटी पर 4 बदमाश, जो वो गली है उस गली से अंदर आते हैं। और अंदर आने के बाद वो सीधा जिस वक्त शोएब और असलम बाहर खड़े होते हैं, उस वक्त यहाँ पर आकर वो स्कूटी सवार जो होते हैं वो अपनी स्कूटी रोकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं, जिसमें असलम के गोली लगती है। असलम भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कमर पे भी गोली लगती है और वो वहीं पर ही बेसुध होकर गिर जाता है। जो शोएब है, शोएब के भी कंधे पर गोली लगती है, और वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर अंदर जाते हैं। इसके बाद जो स्कूटी सवार है, वो इस गली से होते हुए बाहर की तरफ वहां से रवाना हो जाते हैं। जो गली सीधी बाहर नौचंदी थाना के पास से होते हुए निकलती है, लेकिन इतनी बड़ी वारदात दिन दहाड़े हो जाती है, और जो पुलिस है, कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस की सामने आती है कि पुलिस थाने से तकरीबन 50 से 60 मीटर की दूरी पर ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, और जो पुलिस थी उसको कानो कान खबर तक नहीं लगी। हालांकि अब जांच की जा रही है, तमाम पहलुओं पर जो है अलग अलग यहाँ पे जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं, और धीरे धीरे जो ये मामला है वो अब आगे जो कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस इस पूरे मामले की जो कार्रवाई है वो फिलहाल अभी कर रही है। तमाम इसमें भी पहलू हैं जो कहीं ना कहीं अभी दबे हुए हैं, वो जब तक कंफर्म नहीं होते तब तक उनको कहना, उनको बताना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो काफी आगे तक बढ़ चुकी है, और जो आरोपी हैं समीर नाम का एक शख्स, इसमें अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज में जो चारों बदमाश दिख रहे हैं उनकी भी तस्दीक अभी की जा रही है। बताया जा रहा है उन्हीं बदमाशों में एक असद नाम का भी शख्स था, और असद वही शख्स है अब से तकरीबन 1.5 साल पहले जिस अरशद की स्विमिंग पूल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। असद उसी अरशद का भाई है, और तभी से ही जो ये रंजिश है वो पनपनी शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि असलम, जिसकी कल गोली मारकर हत्या की गई, और अरशद, जिसकी 1.5 साल पहले स्विमिंग पूल में गोली मारकर हत्या की गई, वो दोनों ही सलमान गैंग से जुड़े हुए सदस्य हैं। जिस वक्त अरशद की गोली मारकर तब हत्या की गई थी, उसके बाद से ये रंजिश बढ़ती चली गई, और उसी रंजिश के तहत जो ये असलम की कल हत्या की गई है, उसी से ही जोड़कर पुलिस इस पूरी वारदात को मानकर आगे चल रही है, और उसी वारदात के तहत पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन अब आगे कर रही है। अपने सहयोगी कादिर खान के साथ प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।